मेरी पॉलिटी की एक बुक है जिसको मैं हर साल पढ़ता हूँ। उसमें मैं लिखा था कि ओके, गगन शर्मा इज गोइंग टू बी आईएएस 2012। फिर 2012 को काटा, फिर लिखा गगन शर्मा इज गोइंग टू बिकम आईएएस 2013, उसको काटा। उसके बाद लिखा गगन शर्मा इज गोइंग टू बिकम आईएएस 2014। ऐसा करते 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 वो यहाँ तक पहुंच गई है। मैं वो पेज काश अभी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज आप सभी को एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाने वाली हूँ जिनकी कहानी आपको डिटर्मिनेशन और जिद का एक जज्बा देती है। 2011 में एक सपना देखा, सपना सिविल सर्वेंट बनने का, ब्यूरोक्रेसी की हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचने का, और उन्होंने वो सपना तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनको उनकी मंजिल नहीं मिल गई। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस 2019 की परीक्षा में रैंक 4 हासिल करने वाले गगन शर्मा जी। वेलकम गगन टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू, नमस्कार। गगन, हम हमेशा अक्सर पूछते हैं लोगों से कि कैसी फीलिंग हो रही है, आपने इतना बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक किया, स्टेट पीसीएस, लेकिन टॉप 4 में आना, 4th रैंक हासिल करना, क्या आपने हमेशा से सोच रखा था कि यस आप 4th रैंक इस बार हासिल करने वाले हैं? इस बार हासिल करूंगा ऐसा सोचा नहीं था। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें इतना करीबी मुकाबला होता है, एक आधे नंबर में, जब मैं पहली बार भी सिलेक्ट हुआ था तो जिसे मुझसे आधा नंबर ज्यादा मिला था, देव गॉट, मतलब उन्हें क्लास 2 पोस्ट मिली थी। और उसके बाद मैं लगातार देता रहा और मतलब किसी बार हम ये नहीं बोल सकते कि आपको 4th रैंक मिल जाएगी, लेकिन हम हमेशा अच्छे पोजीशन में आने की उम्मीद कर सकते हैं। और ये उम्मीद आप तब बढ़ जाती है जब गलतियां कम होती हैं। इस बार मेरी गलतियां कम हुई थी मेंस में और इस कारण उम्मीद ज्यादा थी इस बार। गगन, अभी आप इस समय नायब तहसीलदार के पोस्ट पर पोस्टेड हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सभी दर्शकों को बताएं कि ये सिविल सर्विसेज की जर्नी शुरुआत कैसे हुई आपके लिए? व्हाट वाज योर आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज? 2010 में रायपुर एनआईटी से मैं ग्रेजुएशन करने वाला था और मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो चुकी थी। और मेरे पूरे साथी बैचमेट्स सब अपनी अपनी फ्यूचर लाइफ को लेके काफी एक्साइटेड थे। मैं नहीं था। उसमें मेरे को बहुत ऐसा फील होता था कि मतलब मैं क्या करने वाला हूँ। खुद से ये सवाल पूछता रहता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, एंड इज इट गोइंग टू गिव मी, मतलब क्या ये मेरी अंतरात्मा को ये सेटिस्फाई कर पाएगा। और मेरे को कभी उसमें वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता था। तो आखिरकार मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड के फादर, ही वाज अ सिविल सर्वेंट, ही वाज अ वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट, और ही वाज अ पुलिस ऑफिसर एक्चुअली। एंड उन्हें मैंने देखा बहुत करीब से, और कुछ हालात ऐसे बने कि वो ही मेरी लाइफ की कहानी बन गया। उनको देखने से मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मतलब फिर और कुछ सूझा ही नहीं। मेरे बेस्ट फ्रेंड के फादर आईपीएस ऑफिसर थे और एक नक्सली उसमें मुठभेड़ में उनकी शहादत हुई थी। तो ही लॉस्ट हिज फादर उनके। तो मैं उसके साथ ही वो समय मैंने देखा है। तो उस समय मेरे मन में सिर्फ ये आता था कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि मैं कुछ इस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकूं। मेरा स्टेट नक्सल अफेक्टेड स्टेट है और हम लोग मतलब उसके मतलब हालांकि मेरे को पता है कि जो कमी उसकी लाइफ में हुई उसको तो कोई फुलफिल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद से फिर और कुछ नहीं सूझा। मैं मतलब सिर्फ ये लगा कि बस कैसे भी करके हम इस मैकेनिज्म के अंदर तो जाएं ताकि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। एक बहुत ही थॉटफुल मोटिव के साथ आप आए हैं और मुझे लगता है आप जो भी मोटिव आप लेकर आए थे, एक बहुत ही नोबल मोटिव है कि आप सिस्टम में एंटर करके आप चाहते थे कि आप चाहते हैं कि जो भी अपने तरफ से आप कंट्रीब्यूट कर सकें वो बिल्कुल करें, और हमारी यही आशा भी है और मनोकामना भी है। गगन जी, मैं आती हूँ और एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी की तरफ आपसे बात करती हूँ। आपने 2014 से ही आपने छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिखा है और 2019 का एग्जामिनेशन में जहां पे आपकी रैंक 4 आई है। मैं चाहती हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एग्जामिनेशन की सही डिमांड कैसे समझें। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। मैंने सीजीपीएससी 2011 एग्जाम 2011 ईयर
का जो नोटिफिकेशन था तब से देना शुरू किया है। 2011 सीजीपीएससी का भी मेंस मैंने दिया है, तब वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता था। और मतलब इस कारण मैं ये अच्छे से किसी को भी बता सकता हूँ कि एग्जाम कैसे इवॉल्व हुआ और नीड्स एग्जाम की कैसे बदलती चली गई। ओके, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है उसमें आप केवल फैक्ट्स और सीधा मेमोराइज करने की अपनी पावर के ऊपर आप डिपेंड करते हैं, आप कितना याद कर सकते हैं, कितनी बुक्स अलग अलग और मतलब पन्ने पलटते हुए कितने वर्ड्स आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। जब एग्जाम 2012 में पहली बार चेंज हुआ तब उसमें 7 अलग पेपर्स जुड़े, जो जिसका लगभग पैटर्न आज भी वही हम देख रहे हैं जो अभी भी चल रहा है। थोड़ा इसमें चेंज 2016 के बाद भी आया है, सिलेबस बदला है। मेंस में ये होता है कि आपको कम शब्दों में जो उन्होंने पूछा है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में समझाना होता है। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग, मतलब उससे बड़ी चुनौती अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा कि 3 घंटों में 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 8 नंबर के, 16 नंबर के, 32 नंबर के भी क्वेश्चन एक टाइम पे थे। तो आप, और कई बार ऐसा रहता है कि आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पता होता है क्योंकि वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है, तो आप उसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, जैसा कि मेरे साथ इनिशियली होता था। मतलब टाइम मैनेजमेंट और ये ही क्रक्स है पूरे एग्जाम का कि एग्जाम हॉल के अंदर आप अपना समय बेस्ट तरीके से कैसे मैनेज कर पाते हैं। गगन, आपने अभी Yes. बताया कि किस तरीके से एग्जामिनेशन इवॉल्व हुआ है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जब अपना मेंस पेपर लिखते हैं तो कैसे अपने टाइम को और अपने जो भी नॉलेज है उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करें। तो टाइम मैनेजमेंट प्लस नॉलेज मैनेजमेंट, इसका ऑप्टिमाइजेशन आप जरा हमें समझाएं। मैं एकदम एक लाइन में ये बता दूंगा, क्योंकि ये मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि इंटरव्यू बहुत सारे कैंडिडेट्स देखेंगे। एक शब्द भी एक्स्ट्रा मत लिखो। सी इफ देर आस्किंग कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 शब्दों में मेरा आंसर पूरा होता है, जस्ट राइट 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से आगे मत जाइए। जैसे इस बार मेरे एग्जाम में क्वेश्चन थे, एक तपकरा बरजोरा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, वो क्यों प्रसिद्ध है? तो आई हैड ओनली 1 वर्ड, वो स्नेक्स के लिए फेमस है, तो आई रोट स्नेक्स एज द आंसर। मेरा इंग्लिश मीडियम है, सीजीपीएससी मेंस के लिए भी एक क्वेश्चन था कि स्टेट की कौन सी पर्सनैलिटी है जो जिन्होंने पद्म भूषण पद्म विभूषण दोनों प्राप्त किया है, तो मैंने उसमें लिखा तीजन बाई, श्रीमती तीजन बाई, दैट इज द आंसर। डोंट गो ऑन कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस कि भाई इन्होंने ये भी जीता और ये भी जीता है, तो वो चीज तो उनको ऑलरेडी पता है। आप उसमें समय जो वेस्ट करेंगे वो आपको अपने आखिरी के जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें वो कॉस्ट करेगा। वो पेपर ही उस तरीके से बना हुआ है कि एक एक शब्द के लिए जो समय है वो फिक्स है। अगर आप कहीं पे एक्स्ट्रा समय वेस्ट करेंगे तो मतलब आप कहीं ना कहीं समय वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और का समय आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप वहां पर लॉस में जाएंगे। और वो 1 नंबर शायद आपको सिलेक्शन और नॉट सिलेक्टेड होने के बीच का फासला आपको, मैंने कई बार उस चीज को एहसास किया है। मैं नहीं चाहता कोई करे, लेकिन वो एहसास करा देगा वो 1 नंबर की कितना कीमती होता है। गगन, अभी आपने 1 नंबर की इंपॉर्टेंस बताई, और बिल्कुल ये जो 1 नंबर का ब्रिज होता है सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन के बीच में, बिल्कुल मैं उसको समझना चाह रही हूँ कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं, हमने कई बार कई टॉपर्स से सुना है कि आप अपने आंसर्स में जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसमें फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करिए, डायग्राम्स इंक्लूड करिए, बट किस तरीके से हाउ टू एक्चुअली एसिमुलेट इन योर आंसर्स ये जो भी फ्लो चार्ट्स हैं एग्जामिनेशन, बिकॉज वहां पे आपके पास बहुत कम समय होता है और आपको वही टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इसमें लॉन्ग आंसर्स के लिए कैसे करें? देखिए, सीजीपीएससी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप आरटीआई रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी चेक की हुई आंसर शीट आपको उन लोग वापस कर देते हैं जो लास्ट मेंस आपने अपीयर किया है। और बहुत सारे टॉपर्स की आंसर शीट्स उनके पास होती, कोई ना कोई आपका दोस्त या पहचान का निकल ही जाएगा। तो उससे मार्केट में कुछ लोगों ने जो सेंटेंस के बीच की गैपिंग होती है उसको क्या मेजर करके उसी विड्थ के रूल्ड आंसर बुकलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, सीजीपीसी के एग्जैक्ट सेम कलर और सेम डिस्टेंस की। मैंने अपना लिखने के लिए पूरा मटेरियल ही उसी में बना लिया। मतलब ये जो लॉन्ग आंसर्स की आप बात कर रही हैं, हम लोग यूजुअली A4 शीट में लिखने की हमारी आदत होती है, इट्स मोर ऑफ अ पोर्ट्रेट शीट। तो आप उसमें जो लिखते हैं वो नेचुरली सुंदर दिखता है क्योंकि उसमें एकदम
डेजिग्नेट स्पेसेस होते हैं, कहाँ पर अपन डायग्राम बनाएंगे तो कितना स्पेस बनेगा, तो हम इधर लिख लेंगे या इधर लिख लेंगे, ठीक है, मतलब वो एकदम कॉमिक बुक की तरह बन जाता है। लेकिन जब वो शीट जैसे सीबीएसई का 12 बोर्ड होता है, जब वो विड्थ में होता है, तो वो बहुत मेजर चैलेंज है, क्योंकि उसको सुंदर दिखा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप सीधा लंबी लंबी लाइंस में लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, और उसको सुंदर दिखाने के लिए ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि सीजीपीएससी में एक ही कलर की पेन यूज कर सकते हैं आप पेंसिल भी यूज नहीं कर सकते, आप पेन का कलर भी चेंज नहीं कर सकते, ये नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। तो मैंने वो आंसर बुकलेट्स खरीदी मार्केट से, और मैंने प्रैक्टिस किया उसमें कि अगर मैं 200 वर्ड्स लिखूंगा तो मैं कितने लाइंस में, मेरे वर्ड्स का साइज और हैंडराइटिंग तो लोगों की लगभग फिक्स हो जाती है मेरी उम्र में आते आते, तो यू कैन काउंट कि मैं गिनती कर लेता था कि भाई इतने लाइन में मेरे इतने वर्ड्स ऑन एन एवरेज हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर इतना बड़ा एक डायग्राम बनाऊंगा। और क्योंकि टॉपिक्स हर मेजर सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिमिटेड हैं, तो हर टॉपिक के लिए आप मतलब एक रेडीमेड डायग्राम आप अपने दिमाग में तैयार कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। ऑफ कोर्स जैसे सीजीपीएससी में पेपर 5 है, पेपर 5 इज ऑल अबाउट सीजी इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कैसी है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, इस बार एक क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ के जितने इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनके बारे में जो लॉन्गेस्ट क्वेश्चन था पेपर 5 में वो था। अब अगर उसमें मैं सीधा लिखना शुरू कर देता कि जैसे ये सिलतरा है और ये यहाँ पर ये है और बिलासपुर में तीसरा है और ऐसा है वैसा, तो इट डजंट लुक नाइस, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग। वो जो देख रहा है उसके लिए वो रूटीन है, उसको 4000 5000 आंसर शीट्स में वही दिखेगा। अब उसके बीच में अगर आपको एक छत्तीसगढ़ की आउटलाइन खींचना आता है, आप फटाफट उसमें आप एक छत्तीसगढ़ का आउटलाइन खींचिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेजर सेंटर आपको पता है कि हाँ सर ये यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, उसको सीधा मार्क आउट करिए, नाम लिखिए। सबसे पहला बेनिफिट इससे एक होता है कि जो वो हॉरिजॉन्टल शीट है वो कट जाती है, मतलब इट बिकम्स सेगमेंटेड बिकॉज वन स्पेस यू हैव कंज्यूम्ड फॉर द डायग्राम। ठीक, डायग्राम ने एक जगह ले लिया। अब क्योंकि आपने वहां पर सब जगह वो पॉइंट आउट कर दिया है, आपको अपने आंसर का आउटलाइन ऑलरेडी पता है कि आपको किसके किसके बारे में लिखना है, आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा हम अब रायपुर के सेंटर्स के बारे में लिखें, रायपुर लिख लेंगे और फिर सोचते रहेंगे, अच्छा हाँ ये आ गया, सिलतरा आ गया, उसका फिर अच्छा अगला नाम क्या था, ये था क्या, ये था। ये आपका बहुत टाइम खा लेता है। आप इमेजिन करिए आप एग्जाम हॉल में हैं, आपको पता है टाइम बीत रहा है और आप सोच रहे हैं, वो सोचना अपने आप में डिप्रेसिंग हो जाता है। आपने फटाफट लिख लिया डायग्राम के साइड में भाई ये है, तो आप उसको तुरंत लिख भी सकते हैं। तो दिस इज द ओनली, आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग दैट आई फोकस्ड ऑन दिस टाइम, कि बड़े आंसर्स में मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को उसको सेगमेंट करना है, उस पूरे पेज को मेरे को सुंदर दिखाना है, और आप उसमें गलती नहीं कर सकते। सीजीपीएससी में पेंसिल अलाउड नहीं है, और पेंसिल अलाउड होती भी तो आप और टाइम वेस्ट करते उसको सुंदर बनाने के चक्कर में। तो सीजी का आउटलाइन मैंने इतना प्रैक्टिस किया है कि अगर आप मतलब मेरे आंखों में पट्टी भी बांध देंगे ना और मैं बनाऊंगा तो इट विल रिजेंबल जो दिखते हैं मैप्स वैसा, तो आप समझ सकते हैं। गगन, आई एम श्योर जो भी चीजें बताई हैं इट इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, क्योंकि कई बार होता है हम स्ट्रैटेजी सोर्सेस की बात करते हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्टिमाइजेशन की, उसकी हम बात नहीं करते। गगन, मैं चाहती हूँ आप लैंग्वेज पेपर के बारे में बताएं, आपने किस तरीके से लैंग्वेज पेपर की तैयारी की और लैंग्वेज पेपर के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है। लैंग्वेज पेपर इससे कुछ अटेम्प्ट पहले जब संस्कृत था तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं अब तो ये बोल सकता हूँ कि संस्कृत से डर लगता था मेरे को, सच में। आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ इट। संस्कृत, हे भगवान संस्कृत हट जाए, हे भगवान संस्कृत हट जाए, हम लोग यही कुछ लोग हम लोग पूजा करते थे और वो हट गया। ठीक है, तो अब फिर क्या हुआ कि जब नया पैटर्न आया तो उसमें हिंदी को वेटेज मैक्सिमम था, और 100 मार्क्स हिंदी के थे, 50 मार्क्स इंग्लिश और 50 मार्क्स छत्तीसगढ़ी। अब इसमें क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया ही हूँ, तो वो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। और इंग्लिश भी मेरे लिए चैलेंज नहीं था, क्योंकि क्लास 2 ऑनवर्ड्स मेरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में रही है। मेरा मतलब अकीलीज हील बोलना चाहिए, जो मेरा असली मतलब किसी का डर जो सामने खड़ा हुआ है, 100 नंबर का हिंदी का पेपर।
और मेरी छोटी और बड़ी की मात्रा, और मतलब आप उसी चीज को प्रोनाउंस करोगे ना, कवि तो छोटा ही लगता है, उसी को बड़ा प्रोनाउंस कवि तो बड़ा ही लगता है मेरे को। मेरी वो पर्सनल प्रॉब्लम है। और ये तो जब मम्मी से पूछो तो उनको बहुत क्लियर रहता है कि किसमें छोटा ही रहेगा और किसमें बड़ा ही। मेरा पूरा 0 है। तो इस कारण बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ा। और हर कैंडिडेट को मैं ये बोलूंगा, डोंट गो फॉर मल्टीपल बुक्स। हिंदी के लिए आपको कोई बोलेगा कि आप हरदेव बाहरी खरीद दीजिए, कोई बोलेगा आप एक कई बुक्स मार्केट में अवेलेबल है हिंदी के लिए, और मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है। हरदेव बाहरी की बुक काफी स्टैंडर्ड है और बहुत दिनों से चल रही है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, और 100 नंबर का हिंदी है, आप हिंदी को सबसे पहले फोकस करिए। वो पेपर अपने आप में बहुत स्ट्रक्चर्ड पेपर है, आपको उसमें कहीं ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन छूट गया या ये क्वेश्चन बन गया। वो एक एक वर्ड्स वाला ही पेपर है। ये 2 वर्ड्स की संधि है तो इसका क्या आंसर होगा, वो एक वर्ड ही आपको लिखना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज नेवर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन लैंग्वेज पेपर। एक ही प्रॉब्लम होगी कि आपको आता है कि नहीं, और अगर आता है तो आपको स्पेलिंग आती है कि नहीं। वो स्पेलिंग गलत कर दिए तो आपको आता है नहीं आता है एक बराबर, यू विल गेट 0। तो प्लीज फोकस ऑन स्पेलिंग्स और हिंदी के ऊपर फोकस करिए, और वो ही आपका इनफैक्ट द फर्स्ट डे इटसेल्फ। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं मैं, लेकिन पहला दिन ही आपको एक अच्छी पोस्ट दिलाने में, सिलेक्ट होने में, जो फर्स्ट डे होता है कि लैंग्वेज का पेपर पहला और दूसरा ऐसे का पेपर, ये 2 पेपर अगर आपने सही कर लिए तो ये 90% मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे। गगन जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि लैंग्वेज पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, और पहले ही दिन ये इसका एग्जामिनेशन होता है। तो यानी कि इफ यू गिव हिंदी लैंग्वेज पेपर राइट, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप मोल्ड अप हो जाएगा। गगन, हमने एग्जामिनेशन के डिफरेंट अलग अलग पड़ाव पे बात की है। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपने तब तक आस नहीं छोड़ी जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल गई। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट बाद दे गिव अप। आप उनको, उन एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे टू नॉट गिव अप होप्स एंड ट्राई टिल यू गेट मेक इट? ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इमोशनल क्वेश्चन है, बिकॉज ये जो आप बोल रही हैं ये मेरे साथ ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस होता था। एक समय के बाद आपकी जो एक्साइटमेंट है इस एग्जाम को लेके या सिविल सर्विसेज इन टोटल प्रिपरेशन को लेके ना, वो बहुत स्टीपली गिरना शुरू हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि हर दिन, मतलब मैं तो 10 साल से इस प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, बहुत अच्छा शब्द है। बट हर दिन आप अपने आप को देखते हो, आप हर दिन अपने आप से पूछते हो कि मैं इस बार कर पाऊंगा कि नहीं। और डे टू डे बेसिस में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, और वही पढ़ाई की है जो आपने की है, वो लोग अपने लाइफ में, अपने करियर में काफी सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। कोई इस साल यूपीएससी में निकल जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईआरएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है। ठीक है, और उन सबकी लाइफ जिस दिन वो सिलेक्ट होते हैं उसी दिन से उनकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपको उस फेलियर को तो एक्सेप्ट करना है, उसको लेके आपको वापस अपने टेबल में आके बैठना है। मैं अपने मेरी पॉलिटी की एक बुक है जिसको मैं हर साल पढ़ता हूँ, उसमें मैं लिखा था कि ओके, गगन शर्मा इज गोइंग टू बी आईएएस 2012। फिर 2012 को काटा, फिर लिखा गगन शर्मा इज गोइंग टू बिकम आईएएस 2013, उसको काटा। उसके बाद लिखा गगन शर्मा इज गोइंग टू बिकम आईएएस 2014। ऐसा करते 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 वो यहाँ तक पहुंच गई है। मैं वो पेज काश अभी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं दिखा पाता। तो हर साल जब आप उस चैप्टर से गुजरते हैं या उन पेजेस अपने नोट से गुजरते हैं जिसको आपने 2 साल 4 साल 5 साल पहले लिखा था, उस दिन की डेट आप देखते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि टाइम कितना स्पीड से आगे बढ़ गया है। लोगों की शादियां हो रही हैं, लोग बड़ी जॉब्स में जा रहे हैं, लोग फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं और सेल्फीज अपलोड कर रहे हैं और इवेंट्स पे जा रहे हैं। कोई मतलब एमिनेम के रैप शोज अटेंड करने जा रहे हैं लोग और फोटोज अपलोड कर रहे हैं कि अरे वाह हम। तो हर समय आपको ये, जिस सेकंड आप फेसबुक में क्लिक करें या यूट्यूब में क्लिक करें, आपको लगता है कि सबसे नॉन हैपनिंग और सबसे डिप्रेसिंग लाइफ सिर्फ आपकी है। ओके, दैट इज द टफेस्ट हर्डल टू गेट ओवर।
अब ऐसे टाइम में खुद को फेस करना, खुद को कंपोज करना और रोज बैठ के टेबल में फोकस करके फिर से पढ़ना, उससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं। तो जो मेरे फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके मन में डाउट्स हो रही हैं खुद को लेके, तैयारी को लेके, वो एकदम सही है, ठीक है। लेकिन आपने डिसीजन ले लिया है, यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू डेडिकेट योरसेल्फ टू दिस। अब जब आप डिसीजन ले चुके हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ओखली में सिर दे दिए ना, अब कुछ नहीं बदलेगा। हाँ ठीक है। और इसमें एक और बहुत, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक ही सपोर्ट ग्रुप है, योर सिबलिंग्स एंड योर मॉम एंड डैड। ओके, इफ यू हैव योर पेरेंट्स विथ यू, योर फैमिली विथ यू, उनके अलावा कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इतने लंबे समय तक आपको ऑनेस्टली सपोर्ट कर दे। कुछ लोगों के लिए, मतलब अगर आपका कोई ट्रू लव है, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों के एक ऑनेस्ट सपोर्ट ग्रुप के बिना इतनी लंबी जर्नी कर पाना, वो इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं तो जो बॉन्ड्स हम यूजुअली बच्चे कॉलेज में आके तोड़ देते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, अपने भाई बहनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज बहुत मस्ती का टाइम होता है सभी के। वी ऑल एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स इन कॉलेज। ट्रिप्स होती हैं, टूर्स होते हैं, पिकनिक होता है, डिबेट फेस्टिवल होता है, टेक फेस्ट होते हैं, हम लोग हम अपने आप को शेप करते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि जो बॉन्ड्स आपने तोड़ दिया है, आपके नाना नानी हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आप उनको रिकनेक्ट करिए। उन लोग सबसे ऑनेस्ट और जेन्युइन लोग हैं। उन लोग आपको कभी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि आप अंदर से टूट जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेलो एस्पिरेंट्स होते हैं, लोग स्पेशली आपका मजा लेने के लिए आपको फोन करते हैं कि मैं तो हाँ यार, मैं तो सिलेक्ट हो गया, क्या बेहतरीन, यहाँ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। और तो दैट इज द मोमेंट जो आपको मार देता है अंदर से। ये एकदम, मैं कैंडिड बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको बहुत शब्दों में इसको सजा सकता हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। जब फोन आता है कि हाँ वो ऐसी जगह का इस पोस्ट में चला गया है, या वो इस जगह में, और आपने एक क्लास में एक साथ एक बुक से पढ़ाई की है, कई बार ऐसा होता है कि उसके नंबर आपसे भी कम आए, आपको पता है कि आप उससे बेटर हैं, लेकिन आप अभी सिलेक्टेड नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल विंडो। 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, 10 पोस्ट, ऐसी पोस्ट के बीच में सिलेक्ट हो पाना नहीं हो पाना आपके उस 3 घंटे के एक छोटे से मिस्टेक के बराबर हो सकता है। तो आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, आपको वापस टेबल में आना है, अपने सपोर्ट ग्रुप के पास जाना है, उनसे वापस अपने आप को गैदर करना है, उनको, क्योंकि उनको आप में अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी। वो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं यार, तुम तो कितने अच्छे हो, तुम तो स्कूल में इतना अच्छा करते थे, या जो आपका छोटा भाई अगर आपको एज अ आइडल, आइडल तो खैर बहुत बड़ा, मेरा भाई उतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करता मेरी, लेकिन अगर वो आपको अगर आपको थोड़ा भी आपसे इंस्पायर होता है, तो आपसे वो अच्छी बात करेगा, भैया तो इतना अच्छा करते थे यार, छोड़ो हटाओ, इस साल को नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो आप ये जो करते हो ये मत करना, ये करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सपोर्ट ग्रुप के साथ हैं और आप ये सब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना छोड़ दें, तो कितनी भी लंबी जर्नी हो जाएगी और कितना भी टफ एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। गगन, आपने बहुत ही अच्छी बातें बोली और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो शायद कहीं ना कहीं आस छोड़ चुके होते हैं या छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उनको आपने बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही ड्राइविंग फोर्स दिया है, क्योंकि अगर ओखली में सर दिया है तो फिर अब पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं। आई जस्ट वांट टू मेंशन कि वॉट एवर यू डू एट वॉट एवर स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, और कितना भी कम टाइम आपके पास है, फिजिकल वर्कआउट बंद मत करो। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप डंबल उठाओगे तो ही होगा। आप 15 मिनट वॉक कर सकते हो जाके, आप 20 मिनट रनिंग कर सकते हो जाके, योगा जिसको जो कर सकता है वो योगा कर लो। मेरे को नहीं आता है और मेरे से होता भी नहीं। मैं ये मतलब रनिंग से आपके यहाँ जो पूरी इंफॉर्मेशन जो है स्टैग्नेट हो जाती, जम जाती है ना, फ्रेश थॉट्स और अच्छे थॉट्स आते हैं। कोई भी वर्कआउट आप करें, उसका एक नॉर्मल सबसे सीधा इम्पैक्ट ये होता है कि आपके दिमाग में फिर से स्पेस बनना शुरू होता है टू कंज्यूम इट अगेन। आप वही चीज पढ़ रहे हैं, आप वही पॉलिटी, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही इकोनॉमी, वही एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें बार बार पढ़ रहे हैं। तो बहुत आसान है एग्जॉस्ट हो जाना, बर्न आउट हो जाना। अगर आप हर दिन 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट, प्लीज बहाना मत करो,
मत भागो उस 20 मिनट की वॉक से, 20 मिनट की रनिंग से मत भागो, गाना सुनने को मिलेगा तुमको, सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है रनिंग का। चुपचाप हेडफोन लगाओ, कोई अपने फेवरेट 5-7 गानों की प्लेलिस्ट बनाओ, गो फॉर अ रन, just leave your books for 20 minutes and go out for a run, feel the fresh air। वो आपको वो एनर्जी देगा कि आप आके जो अगला 2 घंटा बिताएंगे वो आपके अगले 8, आपके पीछे बीते हुए 8 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से टू एस्पिरेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, कमरे में आके खुद को बंद कर लेते हैं, नहीं हमको किसी से नहीं मिलना है, हमको कुछ नहीं खाना है, हमको कोई टीवी नहीं देखना है, ठीक है, सही टाइम पे नहाएंगे नहीं, टीवी नहीं देखेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे बिल्कुल। अरे भाई, कई चीजों को एंजॉयमेंट के फॉर्मेट में पढ़ना होता है। आपको बोर लग रहा है, आप बिग पिक्चर लगा लो राज्यसभा का, उसमें 2-4 लोग इंपॉर्टेंट लोग, बहुत ट्रेंड और सीजन ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपर्ट, एकदम फुल फ्लो में उन लोग अपनी अपनी बातें बोलते रहते। तो आप बिना मेहनत के आप 5-7 पॉइंट्स ऐसे गेन करेंगे और उसी बहाने आपको टीवी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप रनिंग करने जा रहे हैं, आपको गाना सुनने को मिल रहा है। हैव 5-10 फेवरेट सॉन्ग्स आप जो आपको मोटिवेट करें, कोई मतलब अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, एंड वापस आओ फुल्ली रिचार्ज एंड देन सिट अगेन फॉर 2 hours ना। यू विल फील हंग्री आल्सो, यू विल ईट गुड फूड, यू विल स्लीप बेटर। So that is really, really, really important. I'm sure गगन, जो भी आपने बात बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एस्पिरेंट्स अपने आप से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। प्रिपरेशन के दौरान ये सारी चीजें दे अंडरगो, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर रूटीन का होना, और शायद अगर ये मिस आउट होता है तो आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है। गगन, इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू टुडे ऑन द प्लेटफॉर्म। एंडिंग द सेशन, आप कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं? वैसे तो मैं ऑलमोस्ट जो मेरा क्रक्स था वो मैं दे चुका हूँ इंटरव्यू में। मैं फिर उसको एक बार आप लोग के लिए समराइज करना चाहता हूँ। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खासकर की लॉन्ग टाइमर्स हैं मेरे टाइप के, 10 साल की जेल की सजा जिनको हुई है, या हाँ, उन सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी चॉइस है, आप उसको ओन अप करिए। बहुत डिफिकल्ट चॉइस आपने किया है। आप चाहते तो कन्वेंशनल करियर आप बना के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन फिर आप स्पेशल नहीं बन पाते। जिस दिन आप इस, मेरे एक बहुत करीबी जॉइंट कलेक्टर सर हैं, उन्होंने कहा है कि जिस दिन आप थ्रू हो जाएंगे उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि उस एक मोमेंट के लिए अपना सब कुछ दे दीजिए, जो भी है, आपने जो सीखा है, और अपने पूरे प्रिपरेशन में एक रिदम बना के रखिए। आपको अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई बहुत इनिशियली करेंगे, आपका बर्नआउट आ जाएगा। एग्जाम के जब आपको एक्चुअली पीक करना है, जब आपको बेस्ट फॉर्म में अपने होना है, तब आप बर्नआउट फेज में रहेंगे, आप थक चुके रहेंगे। यू डोंट वांट टू बी टायर्ड। आप पेस करिए अपने आप को। एग्जाम 6 महीने दूर है, आज से अभी सिर्फ 4 घंटे पढ़िए, सिर्फ 4 घंटे जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम 3 महीने दूर हुआ, आप उसको 6 घंटे करिए, 8 घंटे करिए। एग्जाम 2 महीना दूर है, 10 घंटे पढ़िए। आप शुरू से नहीं, अब मैं इस बार फेल हो गया, कल मेंस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू में इस बार फेल हो गया, मैं आज से ही 14 घंटे पढ़ूंगा, तो आप कितने दिन वो मोमेंटम सस्टेन कर पाएंगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ पेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर आपसे 3 वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, आप चौथा वर्ड मत लिखिए, बिकॉज वो चौथा वर्ड आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का फासला तय कर सकता है। अगर आप वहां 1 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं, वैसे 1-1 सेकंड के आप 40 सेकंड वेस्ट कर देंगे, तो हो सकता है आपसे एक 10 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए। अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो दीज थ्री थिंग्स सभी एस्पिरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग लंबा इस लड़ाई में हैं, अपने आप को पेश करिए और जस्ट बी कूल, हो जाएगा। Thank you so much, Gagan ji, for joining us and ending on a very positive note. जो भी Gagan ji ने बताए, सभी aspirants, if you inculcate in your preparation, this is going to be extremely catalyst for it. Thank you so much, and the entire team wishes you all the very best. Thank you.